Hello students, welcome to Next Level India, transforming potential into achievements. Students, I'm here to start a polity lecture series for JKSSB NT exam. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, दिस इज अ ओरिएंटेशन लेक्चर फॉर पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट चीज क्या है कि दिस विल गोइंग टू बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दिस इंडियन पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको मैं एश्योरेंस दे देता हूँ, आप ये एक बार लेक्चर सीरीज पूरी अच्छे से देख लें। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी पीवाईक्यू उठा लें, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद आप कोई भी लक्ष्मीकांत किताब उठा लें या इंडियन पॉलिटी की कोई भी अच्छी किताब उठा लें, आप उसके बाद भी जब आप उसको रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि जो हम लेक्चर सीरीज में पढ़ाया बड़ी हद तक वो सिमिलर चीजें आपको लक्ष्मीकांत में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट नहीं बनना, यू डोंट हैव टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। आपको यहाँ पे एग्जाम पास करना है। ठीक है, तो हम जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, आपको इतना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया कि आप कोर्ट में जाके आर्ग्यू कर रहे हो, वैसा नहीं होगा। हम वी आर हियर टू पास जेकेएसएसबी एग्जाम्स। हम जेकेएसएसबी को माइंड में रखते हुए हम यहाँ पे अपना लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। सेकंड, टेस्ट। टेस्ट एक ऐसी चीज है जहां पे बिफोर जेकेएसएसबी इवैल्यूएट्स यू, यू इवैल्यूएट योरसेल्फ। जैसे ही हमारे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे, हम उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते जाएंगे। लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, जैसे 3 टॉपिक्स इसमें कंप्लीट होते हैं। हम एक लेक्चर में उसके एमसीक्यूज लेके आएंगे, जो कि पीवाईक्यूज होंगे, कुछ जेकेएसएसबी के होंगे, कुछ हम पीएससी के पीवाईक्यूज भी यहाँ पे उठाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट वे यही है कि आप यहाँ पे लेक्चर्स देखें। अगर आपके पास कोई अपने नोट्स हैं या कोई आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो तो आप उस बुक को भी वहां से रेफर करें, उसके बुक्स को रीड करें। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग आपको एमसीक्यूज करवाएंगे, आप उसको भी सॉल्व करें। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे बुक कलेक्टर बनना है। इफ यू वांट टू पास जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार एग्जाम, इफ यू वांट टू बिकम अ नायब तहसीलदार इन जेकेएसएसबी इन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, आपको यहाँ पे बुक कलेक्टर नहीं बनना है। नो नीड टू बिकम अ बुक कलेक्टर। आप एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ, आप उसको पढ़ना शुरू करें अलोंग दिस लेक्चर सीरीज। आपको खुद ब खुद धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा कि यू आर स्टडिंग इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, जो हमारा आज का लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें मैं पहले आपको बताऊंगा कि जो आगे के लेक्चर्स होंगे हम उसमें कैसे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। और उसके बाद मैं आज एक ओरिएंटेशन लेक्चर के साथ साथ एक टॉपिक भी लूंगा, दैट इज द टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज। यूजुअली किसी भी किताब में ना एक्सप्लिसिटली चैप्टर नहीं है कि मेजॉरिटीज का मतलब क्या होता है, मेजॉरिटीज को हम कैसे यूज करते हैं, कौन सी मेजॉरिटी कहाँ यूज की जाती है। आप जब प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आएगा रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस। वहां पे एक मेजॉरिटी यूज होती है, स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 4। तो आपको जब तक स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 4 का मतलब नहीं पता होगा तो तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 4 से इसको रिमूव कैसे किया जाता है। ठीक है, ऐसी अलग अलग टाइप की मेजॉरिटीज है जो हम इसी लेक्चर में आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिफोर मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ से प्रोसीड कैसे करेंगे। लाइक टॉपिक जो हमारे सिलेबस में मेंशन दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज समवेट लाइक द पॉलिटी। हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट पॉलिटी पढ़नी है, लेकिन वैसी पॉलिटी नहीं पढ़नी है जैसे यूपीएससी में पूछी जाती है, लेकिन कुछ कोर टॉपिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। लाइक in tomorrow's lecture, like we can start with the what is the meaning of the constitution, types of constitution, constitutionalism क्या होता है, flexible constitution क्या होता है, rigid constitution क्या होता है, written constitution क्या होता है, unwritten constitution क्या होता है, इसका significance क्या है। उसके बाद हम आगे प्रियम्बल पढ़ेंगे, सिटीजनशिप पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। देन हमारा पार्लियामेंट होगा, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर होगा, उसके बाद हम इसके बाद इमरजेंसी हम पढ़ेंगे, जुडिशरी पढ़ेंगे, पंचायती राज पढ़ेंगे। ये कुछ कोर टॉपिक्स हैं हमारे पॉलिटी के, जो जहां से हमारे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, और हर जैसे 2-3 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हुआ करेंगे, उसके बाद से हम उसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लाइक मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। एक बार मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ हम कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। लाइक फर्स्ट जैसे हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, देन प्रियम्बल क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, व्हाई प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से हम चीजें करेंगे। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप। उसके बाद आपका आ जाता है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, देन पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
जुडिशरी, इमरजेंसी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले जैसे मैंने आपको बोला कि विल गो विद द टाइप ऑफ मेजोरिटीज क्या होती है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप की मेजोरिटीज को यूज किया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स majorities used in the Indian Constitution. Majorities used in Indian Constitution. Students, there are four types of majorities जो हम Indian Constitution में use करते हैं. जो पहली majority है, that is your absolute majority. That is your absolute majority. Second is your simple majority. Simple majority. Third is your effective majority. Effective majority. Last is your special majority. Last is your special majority. और आगे फर्दर स्पेशल मेजोरिटीज को चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ, स्पेशल मेजोरिटी नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो दीज आर द मेजोरिटीज व्हिच वी विल स्टडी टुडे। अब कौन सी मेजोरिटी का मतलब क्या होता है और इसकी क्या क्या यूजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। योर फर्स्ट इज योर एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1। टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनकी टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1। अगर इस टाइप का हम कुछ भी नंबर लेके आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलेंगे। यूजुअली ये जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है 50% प्लस 1 या फिर 1/2, हाफ ऑफ द मेजोरिटी, दिस इज द लकी नंबर। बेसिकली ये जो मेजोरिटीज होती हैं, दिस मेजोरिटी इज यूज्ड इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। अगर आपको कहीं भी सेंटर में सरकार बनानी है तो लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 543। 543 का 50% दैट इज 272 प्लस 1, यू नीड 273। तो अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है सेंटर में, उसके पास ये नंबर होना चाहिए। दिस नंबर हेल्प देम टू मेक गवर्नमेंट इन द कंट्री। अब ये जो नंबर है 273, दैट इज 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये नंबर चाहे एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लेके आए, चाहे कुछ पार्टीज मिलके सरकार बनाए, बट उनको सरकार बनाने के लिए क्या नंबर चाहिए? 273। अगर तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये नंबर लेके आ जाती तो उस पार्टी के नाम से सरकार बनती है। अगर छोटी मोटी पार्टियां साथ मिलके उसको हेल्प कर देती है नंबर अटेन करने में, तो उसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसको? कोलिशन गवर्नमेंट। इंडिया में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जब सरकार बनती है, किसी भी स्टेट के अंदर सरकार बनती है, वहां पे भी कौन सी मेजोरिटी का यूज होता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज होता है। इन एडिशन टू दिस, यूटीज विद लेजिस्लेचर्स। यूटी विद लेजिस्लेचर्स। देश में 3 ऐसी यूटीज है जहां पे लेजिस्लेचर भी है, दैट इज योर जे&के, दिल्ली एंड पुदुचेरी। वहां पे भी अगर सरकार बनानी है तो आपको इस मेजोरिटी की हेल्प से वहां पे क्या बनेगी? सरकार बनेगी। फिलहाल इस एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हम देश में सरकार बनाते हैं, और इसके अलावा एब्सोल्यूट मेजोरिटी एज एन सिंगल कहीं पे भी यूज नहीं होती। इसके बाद हम इस एब्सोल्यूट मेजोरिटी को यूज करेंगे स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी इतना ही है कि आपको टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50% प्लस 1, अगर आप ये लेके आ जाते हो तो हमारे देश के अंदर क्या बना सकते हो? सरकार बना सकते हो। अगर आपको असेंबली की इलेक्शन लड़ो, स्टेट असेंबली की इलेक्शन लड़ो, वहां पे भी आपको क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 50% प्लस 1। थर्ड, यूटी विद लेजिस्लेचर्स। यूटी विद लेजिस्लेचर, जितने भी हमारे देश की यूटीज हैं, अब सबकी लेजिस्लेचर्स तो नहीं है, 3 यूटीज आती हैं जिसकी लेजिस्लेचर है, दैट इज योर दिल्ली, पुदुचेरी एंड जे&के। तो ये 3 ऐसी यूटीज हैं जहां पे हम इलेक्शंस करवाते हैं, और वहां पे भी अगर हमें सरकार बनानी होती है तो वहां पे हम कौन सी मेजोरिटी यूज करते हैं? दैट इज योर एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का ये मतलब है। और इसके बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं होती अकेले में। आगे कभी भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी यूज होगी तो वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही यूज होगी। फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन अ रो इज, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सिंपल मेजोरिटी। दैट इज योर सिंपल मेजोरिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
जितने भी बिल पास किए जाते हैं, मैक्सिमम बिल जो पास किए जाते हैं वो कौन सी मेजोरिटी से यूज किए जाते हैं? सिंपल मेजोरिटी से यूज किए जाते हैं। सिंपल मेजोरिटी होती क्या है? टोटल स्ट्रेंथ का 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो भी हमारी टोटल स्ट्रेंथ होगी किसी भी हाउस की, मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट लोकसभा, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ क्या है आज के टाइम पे? 543। प्रायर टू 2019 इट वाज 545। दो जो सीट्स थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, आज के टाइम पे वो सीट्स नहीं है, तो प्रेजेंट नंबर इज 543। इस 543 में से मान लेते हैं किसी भी दिन अगर कोई बिल पास करना था, आउट ऑफ दिस 543 43 मेंबर्स आर एब्सेंट, 43 मेंबर्स आर एब्सेंट। 43 मेंबर्स इसमें से क्या हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं। पीछे कितने बचे? 500 मेंबर्स। आउट ऑफ दिस 500 मेंबर्स 100 मेंबर्स अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। 100 मेंबर्स ने उस बिल का ना फेवर किया ना ही उसको अपोज किया, वो उन्होंने वर्कआउट कर लिया कि हम इस बिल के फेवर में है, ना ही हम इस बिल के अगेंस्ट है। तो जो इसके बाद नंबर बचेगा वो आपके पास कितना बचेगा? दैट इज योर 400। ऑल दिस पीपल, जो 400 की मैं बात करूं, ऑल दिस एमपीज आर प्रेजेंट एंड दे विल वोट। इस नंबर का 50%, 400 का 50% इज योर 200। 200 plus 1 that is 201 is your simple majority। फाइन स्टूडेंट्स, तो हमारे देश के अंदर मैक्सिमम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्स पास होते हैं वो कौन सी मेजोरिटी से किए जाते हैं? सिंपल मेजोरिटी के साथ किए जाते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारे पास इफेक्टिव मेजोरिटी। थर्ड इज योर इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी को एक और मेजोरिटी से नाम से जाना जाता है, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ऑल द देन मेंबर्स क्या होते हैं? आपको तीन वर्ड याद रखने हैं यहाँ पे, डी डी आर। फर्स्ट डी इज फॉर डिस्क्वालिफाइड मेंबर्स, आर इज फॉर रेजिग्नेशन एंड दिस डी इज फॉर डेथ। टोटल स्ट्रेंथ में से हमने इन तीन चीजों को माइनस करना है। तीन चीजें मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे इलेक्शन जीतने के बाद जिनकी इलेक्शंस को हम डिस्क्वालीफाई मान लेते हैं कि वो मेंबर क्या हो गया? डिस्क्वालीफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या कुछ भी। सेकंड, अगर किसी एमपी की डेथ हो जाती है, सिटिंग एमपी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। थर्ड, अगर कोई एमपी या एमएलए क्या कर देता है? रिजाइन कर देता है। तो मतलब ये जो तीनों चीजें ये क्या क्रिएट करते हैं? वहां पे वैकेंसी क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे क्या करवाई जाती है? बाय इलेक्शंस करवाई जाती है। तो जब भी कभी टोटल स्ट्रेंथ में से, दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 543, इसमें से इन लोगों को अगर आप माइनस कर देंगे, वैकेंसी को माइनस कर देंगे, 543 माइनस वैकेंसी, मान लो वैकेंसीज 23, 23 लोग ऐसे थे जिनमें से कुछ डिस्क्वालीफाई होगी, किसी की डेथ होगी या किसी ने रिजाइन कर दिया। द नंबर रिमेन्स हियर 520। इस 520 का 50% प्लस 1, इस 520 का 50% प्लस 1, तो ये हमारा बन जाएगा 260 प्लस 1, दैट इज 261। so this is your effective majority, this is your effective majority। ठीक है। अब इस इफेक्टिव मेजोरिटी को यूज कहां किया जाता है? वेयर दिस इफेक्टिव मेजोरिटी इज यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू वांट टू रिमूव द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? लोकसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर, राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है इसका? वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर कभी इन दो बंदों को अपनी चेयर से रिमूव करना है, अगर इन दोनों बंदों को अपनी चेयर से हमें क्या करना है? रिमूव करना है, स्पीकर या चेयरमैन को, वहां पे जो मेजोरिटी यूज होगी दैट मेजोरिटी इज नोन एज योर इफेक्टिव मेजोरिटी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वी आर डन विद थ्री मेजोरिटीज। फर्स्ट इज योर एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सेकंड इज योर सिंपल मेजोरिटी, थर्ड इज योर एब्सोल्यूट मेजोरिटी। जो हमारी सिंपल मेजोरिटी है दोस्तों, सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, सॉरी जो हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसमें क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1। और ये मेजोरिटी कहां यूज की जाती है? जब भी हमें स्टेट में सरकार बनानी है, जहां हमें कभी सेंटर में सरकार बनानी, जहां पे हम चूटी विद लेजिस्लेचर, अगर वहां पे सरकार बनानी, कौन सी मेजोरिटी का यूज किया जाएगा? हमारा सिंपल मेजोरिटी का यूज किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सॉरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज किया जाएगा। इसके अलावा एब्सोल्यूट मेजोरिटी अकेले कहीं नहीं यूज होती। एब्सोल्यूट मेजोरिटी इसके बाद जब भी कभी यूज होगी तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ यूज की जाएगी। सेकंड है हमारे पास सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है कि टोटल स्ट्रेंथ में से कुछ लोग क्या होंगे, किसी दिन एब्सेंट होंगे जिस दिन हम कोई बिल पास कर रहे हैं, और कुछ लोग एब्सटेन कर देंगे कि हम उसके बिल के फेवर में नहीं है, ना हम बिल को अपोज कर रहे हैं। तो इन दोनों नंबर्स को माइनस करके जो लोग प्रेजेंट होंगे और जो लोग वोट करने के फेवर में होंगे, उसका 50% प्लस 1,
और सिंपल मेजोरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजोरिटी हमारे देश में। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी हम अमेंड करते हैं, कुछ डिलीट करना है विदाउट हार्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम कौन सी मेजोरिटी वहां पे यूज करते हैं? सिंपल मेजोरिटी का यूज करते हैं। थर्ड इज योर इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज योर ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। ऑल द देन मेंबर्स क्या होता है? अपने तीन वर्ड याद रखने हैं, RDD या फिर DDR। D stands for disqualified members, D stands for death and R stands for resignation. It means जब भी कभी इनमें से कोई भी चीज होगी, this will create a vacancy in the house. तो आपने टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस में से वैकेंसीज को माइनस कर देना है, जो भी आपके पास नंबर बचेगा उसका 50% प्लस 1, दिस विल गिव एन इफेक्टिव मेजोरिटी। फाइन। तो इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज क्या है? अगर आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कभी भी रिमूव करना है अपनी चेयर से, तो आप कौन सी मेजोरिटी का यूज करते हैं? इफेक्टिव मेजोरिटी का, या फिर ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस को हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर? तीन टाइप की मेजोरिटीज अभी हमने कवर कर ली। द नेक्स्ट इन अ रो इज, नेक्स्ट मेजोरिटी जो है दैट इज योर स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज योर स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी में क्या आएगा? स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी के चार टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। फाइन। ये चार टाइप्स की मेजोरिटीज आती हैं स्पेशल मेजोरिटी, जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है। क्लियर? पहली जो टाइप 1 मेजोरिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका क्या मतलब है? 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब अगर टोटल स्ट्रेंथ है 543, उस दिन कितने लोग एब्सेंट थे उसको एक्सक्लूड करेंगे, कितने लोगों ने वोट नहीं किया उसको, सॉरी, जो अब्सटेन करके उनको एक्सक्लूड करेंगे। उसके बाद जो नंबर बच जाएगा उसका हमें क्या चाहिए? 2/3। ठीक है। मान लो आउट ऑफ 543 अगेन 43 आर एब्सेंट, 100 abstain फ्रॉम वोटिंग। पीछे नंबर क्या बच गया आपका? 400। तो 400 का 2/3 इंटू 400, जो भी हमारे पास आंसर आएगा, दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। अब स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 कहां यूज की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? पहला काम, अगर हमें ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है, ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है। अगर हमें ये सर्विसेज क्रिएट करनी है तो क्या होगा? इसका जो बिल है वो सिर्फ राज्यसभा में प्रोड्यूस हो सकता है। कहां प्रोड्यूस हो सकता है फ्रेंड्स? राज्यसभा में प्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा के पास ही पावर है इसको ऑल इंडिया सर्विसेज में अगर किसी सर्विसेज को ऐड करना है तो वो क्या करेंगे? राज्यसभा में उसका बिल प्रोड्यूस करेंगे। और इस बिल को पास करने के लिए आपको कौन सी मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी टाइप नंबर 1। स्पेशल मेजोरिटी टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1। इन एडिशन टू दिस, आपको फ्रेंड्स पता होगा कि हमारे देश के अंदर स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और कुछ स्टेट्स के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है। ठीक है। आंध्र इज वन ऑफ द एग्जांपल, बाकी क्या आप मुझे नाम बताओगे और कितनी स्टेट्स हैं? अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिमांड कोई भी स्टेट अगर करती है, उस केस में जो मेजोरिटी यूज की जाएगी वो कौन सी मेजोरिटी होगी? स्पेशल मेजोरिटी नंबर 1। अब क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ये किसको लिखेंगे? ये होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल की जरूरत होती है, होम मिनिस्ट्री इसको अप्रूव करती है। उसके बाद पार्लियामेंट इस पे एक फर्दर इनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पास करता है बिल, और उस स्टेट को क्या दी जाती है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दी जाती है। अब अगर आपको काउंसिल क्रिएट करनी है, काउंसिल को अबॉलिश करना है, दोनों के केस में आपको कौन सी मेजोरिटी चाहिए? यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी नंबर 1। इससे पहले आप होम मिनिस्ट्री को लिखें, आपकी असेंबली के अंदर ये बिल पास होना चाहिए। आपकी असेंबली के अंदर ये क्या होना चाहिए? बिल पास होना चाहिए विद स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है। अगर आपने अबॉलिश करनी है काउंसिल, अगर आपने काउंसिल को क्रिएट भी करना है, तो पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो बिल पास होगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ, फिर वो प्रस्ताव जाएगा होम मिनिस्ट्री के पास, फिर पार्लियामेंट उस पर एक लॉ बनाएगा जिसको हम बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उस स्टेट को क्या दी जाएगी? काउंसिल दी जाएगी। और यहाँ पे जो मेजोरिटी यूज होती है दैट इज स्पेशल मेजोरिटी नंबर 1। सो दिस इज द यूज ऑफ स्पेशल मेजोरिटी नंबर 1। क्या होती है? टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू। सेकंड आ गया हमारा स्पेशल मेजोरिटी नंबर 2। स्पेशल मेजोरिटी नंबर 2। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो स्पेशल मेजोरिटी नंबर हमारी 2 है, इससे पहले कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसके बाद यूज की जाएगी। पहले सरकार बनाने के काम आती है हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, उसके बाद जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो हमेशा स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही यूज की जाएगी। ऐसा कोई भी बिल जहां पे
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, ऐसा कोई भी बिल जहां पे हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ साथ 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का मेजॉरिटी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 2। अब स्पेशल मेजॉरिटी नंबर यूज कहां कहां की जाती है, स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 2 कहां कहां यूज हो जाएगी, whenever we want to remove the judges of supreme court, judges of high court और CAG, इनको अगर रिमूव करना है, इनकी बीच में प्रोसेस के अंदर अगर आपको कोई मेजॉरिटी चाहिए, दैट मेजॉरिटी इज योर स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 2। इज इट फाइन? नाउ द स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 3, स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 3। ऐसा कोई भी बिल जो फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा हो, जहां पे स्टेट की रेटिफिकेशन जरूरी हो, उस टाइप की मेजॉरिटी जो होगी वो क्या होगी, स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 3। या फिर अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 368, वी आर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, जहां फिर हमें क्या चाहिए, स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, वहां पे क्या होगा, जो हमें मेजॉरिटी यूज करनी है बिल पास करने के लिए, दैट मेजॉरिटी इज योर स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 3। ठीक, अब इसमें क्या क्या आता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स को, वो जो बिल है वो 50% स्टेट्स उस पर एग्री होने चाहिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी से उस बिल को उन्होंने क्या करना है, पास करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें जीएसटी जैसे हमने रिफॉर्म्स लाए थे, तो जीएसटी में हमारे स्टेट्स इफेक्ट हो रहे थे उससे, उसके रेवेन्यू शेयरिंग से, तो वहां पे हमें स्टेट्स की कंसिडरेशन भी चाहिए थी। उस बिल को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से पास किया गया पार्लियामेंट के बाद अंदर। उसके बाद हर स्टेट को एटलीस्ट आउट ऑफ टोटल स्टेट्स 50% स्टेट्स उस पर एग्री होने चाहिए थे, और अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो जो बिल था वो किस मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पे भी फेडरल स्ट्रक्चर की बात आएगी, जहां पे भी स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत आएगी, वहां पे जो मेजॉरिटी यूज होगी, दैट मेजॉरिटी इज योर स्पेशल मेजॉरिटी। फाइन, लास्ट इज योर स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 4, स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 4। स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 4 सबसे टफेस्ट मेजॉरिटी मानी जाती है, और दिस मेजॉरिटी इज ओनली यूज्ड इन द इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ, और इस मेजॉरिटी में जो आपको नंबर चाहिए होता है, रिक्वायर्ड नंबर इज 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, दैट इज योर 2/3 मल्टीप्लाई लोकसभा 543। तो जो भी नंबर निकल के आएगा, दिस नंबर इज योर स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 4, एंड दिस मेजॉरिटी इज यूज्ड ओनली इन द इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। I hope this is clear to all. I hope this is clear to all. Today we talked about the types of majorities which we use in the Indian Constitution to pass resolutions, to pass a bill, to remove a person from the chair. The first majority is your absolute majority. Absolute majority is used only in the formation of governments. जो भी हम सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बनती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की गवर्नमेंट भी होंगी, वो भी किससे बनेंगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वहां पे यूज की जाएगी। सेकंड इज योर स्पेशल मेजॉरिटी, नॉट स्पेशल, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं, नॉट कंसीडरिंग द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, वो सारे के सारे कौन सी मेजॉरिटी के साथ यूज किए जाते हैं, सिंपल मेजॉरिटी। थर्ड इज योर इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, ऑल द देन मेंबर्स, मींस टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसीज को माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा उसका 50% प्लस 1, दैट इज योर इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी कहां यूज की जाती है, इट इज यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस। जब भी हमें स्पीकर को रिमूव करना है, जहां फिर हमें चेयरमैन को रिमूव करना है, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को रिमूव करना है, वहां पे जो भी मेजॉरिटी यूज होती है, दैट मेजॉरिटी इज योर इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसके बाद हमने फ्रेंड्स पढ़ा था कि स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी 4 टाइप की होती है, स्पेशल मेजॉरिटी 1, स्पेशल मेजॉरिटी 2, स्पेशल मेजॉरिटी 3, स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 4। स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 1 में क्या था, 2/3 स्पेशल, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग,
दिस इज नोन एज योर स्पेशल मेजोरिटी नंबर 1। ये कहाँ यूज किया जाता है? पहला, अगर हमें ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करना है, कोई नई सर्विस को क्रिएट करना है, तो ये जो बिल है ये कौन सा उसमें प्रोड्यूस हो सकता है? सिर्फ राज्यसभा के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा इसको कौन सी मेजोरिटी से पास करेगी? स्पेशल मेजोरिटी नंबर 1। सेकंड, अगर किसी स्टेट की डिमांड है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो वहां पे भी कौन सी मेजोरिटी यूज करेंगे पार्लियामेंट के अंदर? स्पेशल मेजोरिटी नंबर 1। और स्टेट अपनी स्टेट में वो उसको पास करेगी स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। और होम मिनिस्ट्री इसका कंसिडर करती है इसके डिमांड को, जो भी स्टेट इसको डिमांड कर रही होगी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। थर्ड इज स्पेशल मेजोरिटी नंबर 2। स्पेशल मेजोरिटी नंबर 2 इज योर एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंड सीएजी, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी यहाँ पे यूज में आती है अलॉन्ग विद द स्पेशल मेजोरिटी नंबर 1। थर्ड इज योर स्पेशल मेजोरिटी नंबर 3। स्पेशल मेजोरिटी नंबर 3 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहला, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें अंडर आर्टिकल 368। सेकंड, अगर कोई भी ऐसा बिल पास करें जहां पे हमें स्टेट रेटिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है, जब तक स्टेट उसको रेटिफाई नहीं करेगी तब तक हम उस बिल को पास नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जीएसटी जब भी बिल पास किया था वहां पे हमें स्टेट का कंसेंसस की जरूरत थी। उस केस में क्या होगा? एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी नंबर 1 प्लस 50% ऑफ द स्टेट शुड एग्रीड अपॉन दिस बाय पासिंग बिल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। इस टाइप की मेजोरिटीज जो होंगी वो क्या बोलेंगे उसको? स्पेशल मेजोरिटी नंबर 3। लास्ट इज स्पेशल मेजोरिटी नंबर 4। स्पेशल मेजोरिटी नंबर 4 कहां यूज किया जाता है? दैट इज ओनली यूज इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दिस इज द टफेस्ट मेजोरिटी जिसमें आपको 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। सो दिस इज द टाइप 4 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मेजोरिटीज पढ़ा दी, किसी भी बुक में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है टॉपिक, लेकिन हमें आगे जाके जब मैं मेजोरिटीज का नाम लूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी 1 क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी 4 क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, ताकि मुझे उस टाइम पे दोबारा एक्सप्लेन ना करना पड़े। और इन मेजोरिटीज को आप एक बार इस लेक्चर को पढ़े, जब भी हम कल आज शाम को दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, कल मॉर्निंग में अगला लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा, उसमें जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसके बाद जब भी हम मेजोरिटीज को यूज करेंगे तो ये सारी मेजोरिटीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अभी तक रिवाइज करें, जैसे हमारे 2-3 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं तो विल कम अप विद द एमसीक्यू सीरीज आल्सो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।